पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका से भारत की नजदीकियां बढ़ने पर रशिया की भारत से नाराजगी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने अभी तक रशिया को लेकर पब्लिकली मीडिया में ऐसी कोई आपत्ति नहीं जताई। जिस तरीके से रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावारोव और भारत में रशिया के एम्बेसडर निकोले कुदाशेव क्वाड और पाकिस्तान को लेकर भारत को घेरने में लगे हैं। वैसे इस चीज की शुरुआत मुख्य तौर से सितंबर के महीने से हो गई थी, जब पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 भारतीय नागरिकों को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करवाने के लिए एक प्रस्ताव लाया था। उस वक्त अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव का जमकर कड़ा विरोध करते हुए इसको ब्लॉक कर दिया था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि रशिया ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को ब्लॉक नहीं किया था और चाइना के साथ मिलकर बिल्कुल न्यूट्रल रहा था। वैसे चाइना का तो चलता है, लेकिन रशिया से उम्मीद नहीं थी। मगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। रशिया पहले भी भारत को इस तरीके के झटके देता रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान को साइडलाइन करके भारत के साथ आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए आज के हालातों को देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि रशिया बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ हो गया है, बल्कि ये रशिया की भारत को पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब ना जाने देने की ट्रिक हो सकती है। या फिर रशिया भारत से हथियारों का कोई नया ऑर्डर चाह रहा हो, जो कि भारत बस रशिया को खुश करने के लिए दे दे, क्योंकि अभी भी भारत को करीब 160 से ज्यादा फाइटर जेट्स अपनी एयरफोर्स और नेवी के नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खरीदने हैं, जिस पर रशिया की पूरी तरह नजर है। वहीं अगले साल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भारत के दौरे पर भी आना है। इसीलिए पाकिस्तान को लेकर इस तरीके के उतार और चढ़ाव भारत और रशिया के बीच देखने को मिलेंगे ही। लेकिन असली मुद्दा ये है कि भारत रशिया को यह समझाने में पूरी तरह फेल हो रहा है कि जो भारत इंडो पैसिफिक में पश्चिमी देशों के साथ मिलकर क्वाड जैसी अलायंस बना रहा है, वो खाली चाइना को काउंटर करने के लिए है, न कि रशिया को। और जब तक भारत वहाँ पर है, तब तक वहाँ पर रशिया के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। इसीलिए रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में क्वाड को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी और साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में पश्चिमी देशों की एंट्री पर आपत्ति जताते हुए चाइना का समर्थन किया था। मगर ये सब तो ठीक था, क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर रशिया का चाइना को समर्थन देना उसकी मजबूरी भी है। लेकिन अब साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक को लेकर रशिया डिप्लोमेटिक के साथ साथ चाइना को सैन्य मदद भी देना शुरू कर गया है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल द गार्डियन के हवाले से अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि एक रात पहले पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी के ऊपर से अचानक ही रशियन और चाइनीज बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स एक साथ फॉर्मेशन बनाते हुए पेट्रोल पर आ गए थे, जिससे साउथ कोरिया और जापान ने डर के मारे अपने एयरफोर्स बेसिस को अलर्ट करके अपने सभी फाइटर जेट्स को कॉम्बैट रेडी मोड पर कर दिया था। और इस चीज की जानकारी रशिया ने साझा की और जापान और साउथ कोरिया ने भी इसकी पुष्टि करते हुए ये कहा कि रशियन और चाइनीज बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स ने उनकी एयर स्पेस का उल्लंघन किया था। इसलिए उन्होंने भी अपनी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स को अलर्ट मोड पर कर दिया था और जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। वहीं रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका एक वीडियो जारी करते हुए ये ऐलान किया कि ये चाइना के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए किया गया ज्वाइंट मिशन था, जो कि दोनों देशों के ज्वाइंट एक्शन और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर ड्रिल नहीं थी, जो कि आमतौर पर 2 देशों के बीच होती है, बल्कि ये अचानक किया गया ज्वाइंट पेट्रोलिंग मिशन था, जो ये दिखाता है कि रशिया और चाइना के बीच अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की हो गई है। और जिस नाटो जैसे चाइना के साथ अलायंस की बात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे, वो कभी भी सच हो सकती है। इसलिए अब जो भारत उम्मीद कर रहा था कि रशिया भारत और चाइना के बीच किसी भी युद्ध में बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, वो बिल्कुल मुश्किल होते दिखाई दे रहा है। और ये कल को चाइना के साथ युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि फिर इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि रशिया कल को चाइना के दबाव में आकर भारत को हथियारों की सप्लाई बिल्कुल रोक दे। इसीलिए भारत को भी इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। आज की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या चाइना के साथ युद्ध में रशिया भारत को हथियार सप्लाई करना बंद कर सकता है या फिर कभी नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।